नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रही हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज पहला दिन। जी हां, नए विधायक लेंगे विधानसभा सदस्यता की शपथ। नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम दिलाएंगे शपथ। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमन सिंह के नाम की होगी घोषणा। सत्र में अस्थायी तौर पर होगी कुल 3 बैठकें। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा और पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक रमन सिंह को सत्ता पक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित किया जा चुका है। उसके बाद उन्होंने नामांकन किया है, जिसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने भी रमन सिंह का विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन को समर्थन दिया। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी दिलीप साहू, रायपुर से लाइव है हमारे साथ। दिलीप, विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने वाला है, क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल दीपक, बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। खासकर कि जिस तरह से सरकार में परिवर्तन हुए हैं, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार का आज पहला दिन है। तो क्योंकि नए सरकार का गठन हुए, इसलिए सभी विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम सदन में सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष को भी शपथ दिलाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम की घोषणा हुई है। तो और जिनको विपक्ष सहित तमाम लोगों का समर्थन प्राप्त है, मतलब सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह चुने जाएंगे। तो इस तरह से ये आज का जो सत्र है, प्रमुख रूप से विधायकों के शपथ और विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही संपन्न हो जाएगी। लेकिन खासकर कि बता दो दीपक, इस बार जो विधानसभा का पूरा सत्र है वो 3 दिन की रहेगी, 3 बैठकों का रहेगा। इसमें पहले दिन शपथ होंगे, उसके बाद दूसरे दिन का जो सत्र है वो कुल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दूसरे दिन 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा कि सरकार के किस किस तरह के कामकाज है, कैसे चल रहा है और आगे चल के किस दिशा में काम हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर अभिभाषण में उनके शामिल किया जाएगा। इसके बाद फिर तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ इस बार अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किए जाने के आसार है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से विभिन्न घोषणाएं की थी, खासकर कि धान के जो पिछले रमन कार्यकाल के 2 साल का बोनस देने की बात कही गई थी, तो 2 साल के रुके हुए बोनस देंगे। इसके अलावा महतारी वंदन योजना भी जो लागू की गई, करने की घोषणा की गई थी, तो उसको भी लागू करने के लिए बजट की जरूरत होगी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से पीएम आवास को लेकर पहले ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास की मंजूरी दी है, तो उसके लिए भी बजट में प्रावधान किए जाएंगे। तो इस तरह से तीनों योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट, करीब 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जिसमें खासकर की बात करें मदवार, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए इसमें रखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ महतारी वंदन योजना के लिए 500 करोड़ और जो धान है, धान का 2 साल का जो बोनस दिया जाना है, उसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया जाएगा। इस तरह से करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का यह बजट रहेगा, अनुपूरक बजट, जिसमें सरकार की तीनों प्रमुख योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह से यह जो कुल मिलाकर जो विधानसभा सत्र है वो काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुरुआती दौर है और हो सकता है कि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा इस पर आपत्ति नहीं करेंगे। और जिस तरह से सरकार का भी गठन हुआ है, विधायकों को शपथ दिलाए जाएंगे और प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी जिस तरह से विपक्ष ने सहमति दिखाई है, रमन सिंह के नाम को की प्रस्ताव को का समर्थन स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणदास महंत ने किए हैं, नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत। तो इस तरह से जिस तरह से जो बातें कही जा रही है, अभी विरोध के स्वर ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जी दीपक, फिर भी दिलीप, जो आखिरी दिन है 21 तारीख को सवाल जवाब तो होंगे, विपक्ष ने कुछ तैयारी तो की होगी? जी बिल्कुल, इसके लिए तैयारी की जा रही है। विपक्ष की ओर से आज देर शाम बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बैठक में ही भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सरकार को घेरे। तो इसके लिए भी कांग्रेस की ओर से तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या स्थिति निकल के सामने आती है। जी
बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा दिलीप, अगली खबर में हम आपसे जुड़ेंगे। तो जिस तरह से विधानसभा का सत्र आज शुरू हो गया, जो कि 21 तारीख तक चलेगा। दूसरी